यूपी में बीजेपी के लिए साल 2025 खट्टे मीठे अनुभवों वाला रहा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ऐतिहासिक रही, तो वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट धड़ाम हो गया। हालांकि साल के आखिर में उपचुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर बीजेपी ने 2027 के लिए मजबूत आगाज किया। कैसा रहा बीजेपी के लिए साल 2024, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में विजय रथ पर सवार बीजेपी के लिए साल 2024 अच्छा नहीं रहा। लोकसभा चुनाव से पहले और प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी यूपी में कम से कम 75 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। बीजेपी का स्ट्राइक रेट धड़ाम हो गया। पार्टी के रणनीतिकार भी यकीन नहीं कर पाए कि बीजेपी का ये हश्र होगा। देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए मिश्रित फल मिला है। जनता का आशीर्वाद भी जहां भरपूर मिला है, तो कहीं कहीं आशीर्वाद में कमी भी आई है। और जो चुनौतियां हैं वो 2024 से निकलकर अब 2027 की तरफ अग्रसर है। और मुझे लगता है कि जो लास्ट में अभी जो उपचुनाव में जो रिजल्ट आया और जनता का आशीर्वाद पुनः हमको मिला और योगी आदित्यनाथ जी पर जो विश्वास उत्तर प्रदेश की जनता ने जताया है, उससे लगता है कि अंत भला तो सब भला। साल 2024 की शुरुआत बीजेपी के लिए खास रही, जब अयोध्या में 500 साल का इंतजार खत्म हुआ और रामलला मंदिर में विराजमान हुए। लोकसभा चुनाव की गूंज के बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने देश के बहुसंख्यकों की भावनाओं के सम्मान का सार्वजनिक शंखनाद किया। देखिए, 2024 का जो पहला 6 महीना है वो बीजेपी के लिए उतना अच्छा नहीं रहा। हालांकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा जगी थी, लेकिन 4 जून को जब रिजल्ट आया तो भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले 2019 के परफॉर्मेंस से आधी पे आ गई। उसका वोट परसेंटेज करीब 10% घट गया, करीब 51% 19 में था, 41% आ गया 2024 में। स्ट्राइक रेट इनका डाउन हो गया, 75 सीटें लड़के और सिर्फ 33 सीटें जीत पाए और इनके अलायंस में कुल 4 सीटें आ पाई। तो बीजेपी के लिए अच्छा नहीं था। वोट परसेंटेज भी गिरा, सीटें भी गई। अयोध्या में मंदिर निर्माण से उत्साहित बीजेपी लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम की उम्मीद लगाए बैठी थी, पर हैरानी तब हुई जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए। जिस अयोध्या में मंदिर निर्माण को बीजेपी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही थी, उसी अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, यूपी में बीजेपी सांसदों की संख्या 62 से घटकर 32 रह गई। राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रदेश का वर्चस्व घटा। वाराणसी से सांसद नरेंद्र मोदी को सीएम से लेकर पीएम तक की अपनी यात्रा में पहली बार ऐसे गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी जिसमें बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। लेकिन सेकेंड हाफ में बीजेपी ने काफ़ी कोशिश की है। बाई इलेक्शन इनके लिए ठीक रहा है। 9 में से 7 सीटें इन्होंने जीत लिया, 2 सीटें अपोजिशन के पास गई। तो बीजेपी को चैलेंज देने वाला साल रहा। और उसने ये बताया कि आपको जनता के बीच जाके और मेहनत करने की ज़रूरत है और आप जिन पॉलिसी को लेके चल रहे हैं उसमें थोड़ा होलिस्टिक अप्रोच लाना चाहिए। अगर होलिस्टिक अप्रोच लेके बीजेपी आगे बढ़ेगी तो 25 इनके लिए अच्छा हो सकता है। लिहाजा साल 2024 को बीजेपी के विजय रथ पर ब्रेक और सांसदों की दृष्टि से प्रदेश में 10 साल के बाद बीजेपी को दूसरे नंबर की पार्टी बना देने वाले साल के तौर पर याद किया जाएगा। हालांकि साल उतरते उतरते बीजेपी गठबंधन ने विधानसभा चुनाव की 9 में से 7 सीटें जीतकर फिर पहले नंबर का रुतबा हासिल कर लिया। इस जीत ने साल के जाते जाते बीजेपी के दर्द को कुछ कम किया। उपचुनाव में बीजेपी ने संगठनात्मक कौशल का भी नमूना पेश किया। सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद किए। उपचुनाव को चुनौती के रूप में लेकर सारी सीटों के लिए खुद रणनीति तैयार की और प्रशासनिक कौशल के साथ संगठनात्मक कौशल का भी प्रमाण दे दिया। एक सफलता और असफलता के बीच का दौर रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो आगामी हमारे सामने जो बड़ा चुनाव आना है 2027 का, उससे पहले जो रिजल्ट आया है वो सबको सुख देने वाला है। जनता ने हम पर विश्वास जताया और 2027 के लिए जो हमको आशीर्वाद दिया है उसमें मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में पुनः 2027 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। संगठनात्मक नजरिए से बीजेपी के लिए 2024 का लेखा जोखा रखा जाए तो कोई बड़ा उल्लेखनीय पक्ष नहीं है, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि 2024 बीजेपी के हार से सबक लेने, गलतियां सुधारने और पराजय को जय में बदलने के लिए याद किया जाएगा। अब नए साल में बीजेपी 2027 को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने वाली है। बीजेपी मानती है कि यूपी में 2024 भले ही कुछ खास नहीं रहा हो, पर 2027 में बीजेपी की ही जीत होगी।
बीते उपचुनाव में बीजेपी को राहत थोड़ी जरूर मिली, लेकिन कह सकते हैं कि बीजेपी के सामने अभी यूपी में चुनौतियां कम नहीं हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एक नए फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ रही है, वैसे में बीजेपी की परेशानी बढ़ी हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी के रणनीतिकार मानते हैं कि वो इलेक्शन जो था किसी और फॉर्मूले पर लड़ा गया था, वैसे में बीजेपी को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ, लेकिन आने वाले समय में बीजेपी नए लक्ष्य के साथ अब 2027 की तरफ आगे बढ़ रही है और 27 में बीजेपी एक बार फिर से जीत हासिल करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।